मैजिकल ब्रिक व्हीकल्स। अंबुती नाम के गांव में एक मिनी व्हीकल्स का रेस हो रहा था। उसमें बहुत सारे धनवानों के बच्चे भाग ले रहे थे। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, सारे गाड़ियां तेजी से जाने लगी। मिनी कार, मिनी जेसीबी, मिनी बस जैसे वाहन तेजी से जाने लगे। आखिर में मिनी कार की जीत हुई। उस कार को चलाने वाले पंकज नाम के लड़के को जज ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया। ये देखकर लोग खुशी से ताली बजाने लगे। वे सब धनवान के बच्चे उन्हीं गाड़ियों में स्कूल जाते थे। अंगूठी में एक अनाथालय था। उस अनाथालय में बच्चे और बुजुर्ग रहते थे। उस अनाथालय की संचालन लता नाम की एक औरत करती थी। धनवान के बच्चे अनाथ बच्चों को स्कूल के पास छेड़ते रहते थे। ये देखकर वीरू नाम का एक अनाथ लड़का बहुत दुखी होता था। एक दिन पंकज, अरे तुम यूँ हमारी गाड़ियों को क्यों ताकते रहते हो? उन्हें नजर लग जाएगी। रोज पैदल आते हो स्कूल, शर्म नहीं आती? लावारिस कमीनों। पंकज, जबान संभाल कर बात करो। हमारे गरीब होने की वजह हम नहीं है। अगर हम भी तुम्हारे तरह धनवान पैदा होते तो हमारे पास भी सारी सुविधाएं होती। वैसे यूँ हर बार तुम हमारा अपमान करते रहते हो, ये ठीक नहीं है। पंकज ने वीरू को खींच कर एक थप्पड़ मारा और क्यों रे, जबान चलाता है? अगर मैंने अपने पिताजी को कहा तो तुम सबको स्कूल से डिसमिस कर देंगे, खबरदार। कहकर उसे चेतावनी दी। ये सुनकर वीरू बहुत दुखी हुआ। अनाथालय में लता जी, बच्चों, उन धनवानों के बच्चों को उनके पैसे होने का घमंड है। आप सब उनकी बातों का बुरा न मानना। तुम सब खूब मेहनत करके पढ़ो और बहुत अच्छे इंसान बनो। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बच्चों? यूं वे हमेशा बच्चों का हौसला बढ़ाती रहती थी। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और अनाथालय ढह गया। तब बेचारे वे सब गांव के बाहर मंदिर में रहने लगे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत टूट पड़ी है हम पर। अब ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। हे भगवान, ये तुम हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? कहकर दुखी होने लगी। माँ, अब बिल्कुल चिंता ना करो। सबसे पहले हमें उन बुजुर्गों की भूख मिटानी होगी, नहीं तो उनकी जान जाने का खतरा है। हम सब जाकर उनका खाने का इंतजाम करते हैं पहले। यूं सब बच्चे गांव के घर घर जाकर भीख मांगने लगे। वहाँ जो कुछ मिला वो सब लाकर मंदिर में बुजुर्गों को खिलाने लगे। एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर आया और लता जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत से अपने खुद के पैसे लगाकर इस आश्रम को बनाकर चला रही हैं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं और मेरे मजदूर मुफ्त में काम करेंगे, लेकिन सामान हम नहीं खरीद पाएंगे। उसका इंतजाम आपको ही करना होगा। अगर फिर से अनाथालय बनाना हो तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होंगे, पर आप कहती हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर टीन का भी छत लगाना हो तो 2 लाख रुपए कम से कम खर्च होंगे। अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो कहिएगा, मैं और मेरे मजदूर आकर काम कर देंगे। कहकर वहाँ से चला गया। तब लता बहुत दुखी हुई। ये बात वीरू ने देखा। अगले दिन ऑटो में एक आदमी ऐलान करता हुआ जा रहा था, सुनो भाई सुनो, मिनी व्हीकल रेस, मिनी व्हीकल रेस। जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इससे पहले इतना बड़ा इनाम किसी ने भी नहीं दिया होगा। जिसकी भी इच्छा हो इसमें भाग ले सकता है। सुनो भाई सुनो, मिनी व्हीकल रेस कहकर आवाज दे रहा था। ये सुनकर वीरू सोच में पड़ गया। वो उस टूटे हुए आश्रम के पास आया और उसे दुखी होकर देखने लगा। तभी उस ढेर से एक ईंट उछलकर उसके पास आई। बेटा, मैं एक जादुई ईंट हूँ। जो कुछ हुआ मैं सब जानती हूँ। यूँ अनाथालय टूटने की वजह से तुम सब यहाँ से चले गए, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे एक थाली में डालकर मेरे ऊपर थोड़ा सा सीमेंट डालोगे तो मैं एक मिनी व्हीकल में बदल जाऊंगी। तब तुम उस रेस में भाग लेकर जीतो और उन पैसों से दोबारा आश्रम बना सकते हो। तब वीरू ने जाकर ये बात लता जी को बताई। ये सुनकर लता जी हैरान हुई। दोस्तों, मेरे साथ तुम सबको भी इस रेस में भाग लेना होगा। हर हाल में हम में से किसी न किसी एक को ये रेस जीतना ही होगा, वरना हमारे आश्रम बनाने की इच्छा सपना बनकर ही रह जाएगा।
यूं वीरू थाली में ईंट को रखकर सीमेंट मिला रहा था कि उसमें से मिनी कार, मिनी ट्रक, मिनी जीप जैसे कई किस्म के वाहन बाहर निकलने लगे। मुकाबले वाले दिन सब बच्चे उन गाड़ियों में मैदान पहुंचे। उनकी ये गाड़ियां देखकर पंकज और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। रेफरी की सीटी बजाते ही रेस शुरू हुआ। सब गाड़ियां एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने लगे। आखिर में वीरू मुकाबला जीत गया। जज ने उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया। ये देखकर सब खुशी से ताली बजाने लगे। पंकज और उसके दोस्तों ने शर्म से सिर झुका लिया। यूं फिर से अनाथालय बना और वो सब उसी में खुशी खुशी रहने लगे। मैनहोल। ढिंडोरी नाम के गांव में बुद्धिमान नाम का एक बेरोजगार युवक रहता था। हर रोज एक फाइल लेकर भगवान की तस्वीरों को प्रणाम करके इंटरव्यू के लिए जाता था। एक दिन वो यूं प्रणाम कर ही रहा था कि उसके पिताजी, बेटा तुम्हारा नाम बुद्धिमान है पर तुम में बुद्धि की कमी है। तुम बीए पास हो, तुम्हें नौकरी कौन देगा? मेरी बात मानो, अपने नारियल पानी का जो धंधा है उसे संभालो, वही काफी है। क्या पिताजी, ले दे के वो घटिया नारियल पानी का धंधा? दिस इज टू मच। मैं कभी ना कभी नौकरी पाकर ही रहूंगा। इंटरव्यू करने वाले मूर्ख हो तो मैं क्या करूं? अब प्लीज डोंट डिस्करेज मी डैड, कम ऑन। यूं एक दिन बुद्धिमान एक इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ इंटरव्यू करने वाले अफसर के सामने चेयर पर बैठने ही वाला था। मैंने तुम्हें बैठने को तो नहीं कहा। सॉरी सर कहकर खड़ा रहा। तुम्हारा नाम क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम बुद्धिमान है, मैंने बीए की पढ़ाई की है। अच्छा, बुद्धिमान हो। ये बीए क्या है? ये क्या पढ़ाई है? बीए का मतलब है बीए 2 बार लिखकर मैं पास हुआ हूँ सर, इसीलिए बीए रखा है। आई मीन बाबा। ठीक है। अब मान लो तुम्हें नौकरी मिल गई। पहले ही दिन तुम ऑफिस आते हो तो ऑफिस को आग लग जाती है, तब तुम क्या करोगे? क्या सर, पहले ही दिन ये हादसा? ठीक है, ये है ना आपके ये जो लैंडलाइन है, इसमें मैं फायर इंजन को फोन करूंगा तो फायर इंजन आएगा और आग बुझा देगा। अरे मान लो लैंडलाइन आउट ऑफ ऑर्डर हो तो क्या करोगे? तो क्या हुआ सर, सेल फोन है ना, उससे फोन कर लूंगा। अरे सेल में बैलेंस नहीं हो और वो भी काम ना करे तो? हाँ सर, ऑफिस में आग बुझाने का एक सिलेंडर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, उससे मैं आग बुझाऊंगा सर। अरे कोई चांस नहीं। मान लो कि उसका भी गैस लीक होकर खत्म हो गया हो और वो काम ना कर रहा हो तो तब तुम क्या करोगे? हाँ सर, एक और आइडिया है। अब बाथरूम में पानी होगा ना, बकेट में पानी भर कर आग बुझाऊंगा बस। वाटर बिल नहीं भरा तो पानी नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? सर एक आइडिया आया है। लिफ्ट से नीचे जाकर वहाँ, मान लो 3 महीने का करंट बिल नहीं भरा तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है, तब तुम क्या करोगे? क्या करंट बिल भी नहीं भरा तो लिफ्ट काम ना करे तो क्या? सीढ़ियाँ है ना, तेजी से सीढ़ी उतर कर जाकर वहाँ सिक्योरिटी वाले से कहकर फायर इंजन को फोन करेंगे, है ना सर? अरे वो भी नामुमकिन है, सिक्योरिटी वाला बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता और शाम के 6 बजे के बाद उसे दिखाई भी नहीं देता। अब तुम क्या करोगे? ऐसा है क्या? तू क्या कह रहा है? फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेल में बैलेंस नहीं है, ऑफिस के फायर एक्सटिंग्विशर में गैस नहीं है, वाटर बिल पे नहीं किया तो पानी नहीं है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी वाला बहरा है और अंधा है। अरे ये कोई ऑफिस है? इसे तुम ऑफिस कहते हो? कमीने, ऐसे ऑफिस में काम करने से तो अच्छा
सूखे कुएं में कूद जाना है। ऐसे ऑफिस को आग लगाना ही सही है। कहते हुए लाइटर से टेबल को आग लगाया। वो टेबल यूं जलने लगा। फायर 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 कहकर चिल्लाने लगा। अगले दिन बुद्धिमान एक और जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा था। भगवान, किसी तरह आज इंटरव्यू में पास करा दो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कहकर प्रार्थना किया। बाद में वो यूं जाने लगा तो अचानक एक मैन होल में गिर गया। बचाओ 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 कहकर चिल्लाने लगा। तभी एक युवक वहां दौड़ा दौड़ा आया। क्यों सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? अरे फिल्म के लिए टिकट के लाइन में खड़ा हूँ सर, दिखता नहीं है? अरे म्युनिसिपैलिटी के मेहरबानी से यूं मैनहोल में गिर गया हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए सर। देखिए सर, इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकला था और ये हाल हो गया है। आने वाले ने हाथ पकड़कर, इंटरव्यू के लिए? किस कंपनी में? वेस्ट आइटम कंपनी सर। आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं? असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए सर। कहते ही उसने हाथ छोड़ दिया। बस बुद्धिमान फिर से एक गड्ढे में गिर गया। ये क्या, आपने हाथ क्यों छोड़ दिया? अरे बाहर निकालिए सर प्लीज। सॉरी सर, उसी कंपनी में उसी पोस्ट के लिए मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं ना, इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया कहकर वहाँ से चला गया।